देखो, सबसे पहले इस सवाल में ऐसे सवाल जब आएंगे नहीं तो आपको बस एक ही बात याद रखनी है। सबसे पहले सवालों में हम देखेंगे कि दिया क्या क्या है, बात है समझ में। उसके बाद हमसे कौन सी आकृति में कन्वर्ट करा रहे हैं, यानी कि एक आकृति से दूसरी आकृति बनवाते हैं। सही है। दूसरी बात आई, ऐसे सवालों में यानी कि मेंसुरेशन में जो आयतन दिया है, वक्र प्रश्न दिया है, संपूर्ण प्रश्न दिया है, उसी का मान दिया है ना, तो उसी के सूत्र के बराबर रखो और काटपीट करके आंसर लेके आ जाओ। बात क्लियर हुई। दूसरी बात, ये सवाल आपका मॉडल पेपर का है। मॉडल पेपर मनोरैक गणित यानी कि मेंसुरेशन जैसे ही स्टार्ट है, पहला एग्जाम्पल शायद दूसरा एग्जाम्पल का सवाल है, मॉडल पेपर का सवाल है ये लिख दिया बोर्ड पे। और जरा देखो बोर्ड में मतलब इस सवाल में दिया क्या क्या है। दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, या तो घन सेंटीमीटर लिखा हुआ होगा या सेंटीमीटर क्यूब क्यों लिखा हुआ होगा। यहाँ पे मात्रकों पे यानी कि विशेष गौर रखनी है। क्षेत्रफल होगा तो वर्ग मात्रक होगा, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर वर्ग मीटर। दूसरी बात, अगर आयतन होगा तो घन मीटर, घन सेंटीमीटर, घन मिलीमीटर, जो भी आकृति यानी कि विमाएं हमसे जिस मात्रक में यानी कि माप के ये बोल रहे होंगे उस यूनिट में हम क्या करेंगे, मात्रक के लिए क्या करेंगे, यानी कि लंबाइयों का मापन करेंगे। सही है। तीसरी बात, इसमें घन सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब दो घन है, और घन आप जानते हो जिनकी सभी भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर यानी कि समान होती है ना, यानी कि लंबाई भी। घन जो आकृति है वो कौन सी, यानी कि त्रिविमीय आकृति है। त्रिविमीय का मतलब होता है उस जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। बात आई समझ में। ये देखो किस तरीका का घन है ये, और घन की ऊंचाई, ये इसकी ऊंचाई हो गई। ऊंचाई के लिए रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए ए से। ये चौड़ाई है, चौड़ाई भी ए होगी इसकी, ठीक, और लंबाई भी इसकी क्या होगी, ए होगी। ठीक है। इस तरीका के दो घन हैं और दोनों घनों का जो आयतन दिया है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। ठीक, ऐसा ही एक घन और है, एक घन हम इधर बना ले रहे हैं। दोनों सेम आयतन के हैं, यानी कि इनकी विमा जो दी है वो बराबर लंबाइयों की है। ठीक, ये आकृति बन गई घन की। ये भी भुजा ए और ये भी भुजा ए और ये भी भुजा आपकी नहीं, इस घन की। यहाँ सेंटीमीटर है तो ये सब भुजाएं आपकी सेंटीमीटर में होंगी। ये भी भुजा सेंटीमीटर में और ये भी भुजा सेंटीमीटर। ठीक, ये भी भुजा सेंटीमीटर में और ये भी भुजा सेंटीमीटर। ठीक है। सबसे पहले ये बताओ, ये 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का आयतन होता क्या है। घन का आयतन होता है, घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब। घन का आयतन भुजा क्यूब। भुजा हमने क्या मानी है, ए का क्यूब हो जाएगा। इन दोनों घनों का आयतन दिया कितना है, 64 घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। ये भुजा का क्यूब हो रहा है, भुजा की घात 3 है तो ये घात इधर आएंगी तो इस पे कौन सी करनी लग जाएगी, यानी कि घनमूल लग जाएगा। घनमूल लग जाएगा। यहाँ देखो करनी में भार हम लिखेंगे कितने, 3 लिखेंगे, बराबर ए। घनमूल यानी कि इस तरीका का ये 4 का घन है,
4 का क्या है घन, और यहाँ कितने 3 बराबर है। इस पे से घात 3 लगने के बाद इस पे लगे तो इस पे क्या लग जाएगा, यानी कि घनमूल लग जाएगा। ठीक, घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं और एक जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि एक जोड़े में से एक अंक बाहर लिख देते हैं। और ये आ गई इसकी भुजा, यानी कितनी आ गई 4। तो हम ए बराबर लिख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। अब ये जो भुजा हमने इस घनों की ए मानी थी, अब ए की जगह कितना हो गया 4 4 हो गई। अब हम थोड़ी देर के लिए मिटा रहे हैं और 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये 4 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई, और ये भी 4 सेंटीमीटर, और ये भी 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, अब इन्होंने कहा है कि संलग्न, संलग्न का मतलब होता है इन दोनों को आपस में जोड़कर फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है। ये दोनों हम जरा मिलाएंगे तो जरा देखना एक बड़ी आकृति ना बन जाएगी, बताइए। इन दोनों घनों से ये आकृति बन गई। ये आकृति आपकी, ये वाली आकृति है वो घन है, और ये आकृति है आपकी घन है, और ये जो आकृति है वो घनाभ के आकार की नहीं है। देखना जरा, बिल्कुल ही नहीं चाहिए यार। अब देखना जरा, एक बार बताओ, इसकी ओनली भुजाएं जो चेंज होगी ना, वो लंबाई ही चेंज होगी। कौन सी भुजा चेंज होगी, लंबाई चेंज होगी। क्यों, देखना जरा, पेन दो जरा, 2 पेन रफ ही दे दो, रफ दे दो जरा, रफ 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 है ये। ठीक है ना, देखो ये 2 रफ हैं। अगर हम इनके लिए इस तरीका से मिला रहे हैं तो चौड़ाई और मोटाई तो समान ही है, लेकिन लंबाई में तो परिवर्तन हुआ। बताइए, लंबाई में परिवर्तन हुआ। तो ऐसे ही ये 2 घन है और हमने ये इस तरीका से मिला दिए तो बराबर मोटाई के हैं, लेकिन लंबाई में तो परिवर्तन हो गया। तो इसकी जो लंबाई बढ़ जाएगी, यानी कि 4 + 4 बराबर 8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी। चौड़ाई बराबर, यानी कि 4 सेंटीमीटर बराबर चौड़ाई। ऊंचाई भी इसकी कितनी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे इन्होंने पूछा है कि फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि पृष्ठ का मतलब यह है कि देखो 1 पृष्ठ, 2 पृष्ठ, 3 पृष्ठ, 4 पृष्ठ, 5 पृष्ठ और 6 पृष्ठ, यानी कितने पृष्ठ होते हैं 6। एक घनाभ घन में 6 पृष्ठ होते हैं, यानी कि फलक बोलते हैं जिनके लिए। और फलकों का ही क्या बोला है इन्होंने, पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है। तो सबसे पहले घनाभ बनी हुई आकृति लिख सकते हैं आप, बनी हुई आकृति एक घनाभ होगी। ठीक है, क्या होगी, घनाभ होगी। और घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई, इधर सुनो, यहां से लिख दे रहे, 2 लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस, कोई बात नहीं बोलो, चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक, बराबर 2, लंबाई कितनी है देखो 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, प्लस चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर, प्लस ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर और लंबाई 8 सेंटीमीटर। 2 8 चौक 32, 4 चौक
8 चौक 32, 2 32 दूनी 64, 64 और 16 16 चौका 64, 16 पंजे 80, यानी कि 80 हो जाएगा इनका जोड़। और 8 दूनी कितने होते हैं 160। तो ये जो आ गया आंसर इसका वो कितना आ गया बताइए 160 आ गया। 160। अब सेंटीमीटर क्यों नहीं रखेंगे इसमें, यहाँ क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों, ये द्विविमीय आकृति की बात चल रही है, यानी कि इसका पृष्ठीय क्षेत्र पूछा है और क्षेत्रफल ये होता क्या है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई की दो भुजाओं की बात चलती है इसमें। और ये आ गया इसका